हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक्स ऑफ नॉलेज। और आज का टॉपिक है हमारे बीएड का फर्स्ट ईयर का टीचिंग एड्स और ऑडियो विजुअल टीचिंग में ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करिए अपने बीएड के दोस्तों के साथ। तो देखते हैं इसमें है क्या। टीचिंग एड्स में जो टीचिंग करने में हमारे लिए सूटेबल मेथड हो या फिर हम जिस इक्विपमेंट का यूज़ करें उसे बोलते हैं टीचिंग एड्स। तो इन ऑर्डर टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग and understandable, it is necessary that the education should have a relationship with maximum organs of perceptions। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास चीज़ें हो जिससे कि हम बच्चों को समझा पाए। फॉर एग्जांपल चार्ट होते हैं, मॉडल होते हैं स्कूलों में। ठीक है, तो हम इस चीज़ों से उन्हें समझाते हैं। अगर आप लिटरेचर पढ़ा रहे हो, आप जूलियस सीजर का कोई ड्रामा पढ़ा रहे हो, हैमलेट पढ़ा रहे हो विलियम शेक्सपियर का, तो आपको क्लास के 4-5 स्टूडेंट को खड़ा करके एक एक कैरेक्टर दे देना चाहिए और फिर वो उस कैरेक्टर में डायलॉग मारे या चैप्टर रीड करें। तो ये काफ़ी अच्छा ड्रामेटाइज वर्जन होगा समझाने का। तो ये भी एक तरह का टीचिंग एड्स है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और उसमें भी हम मोस्टली ऑडियो विजुअल एड्स की बात है। दिस डे द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज बीइंग मेड इन अबेंडेंस। अबेंडेंस मतलब बहुत लार्ज स्केल में। बेस्ट एग्जांपल आपका यूट्यूब मान लो, ये वीडियो जो बन रही है ये यूट्यूब के थ्रू आपके पास पहुंच रही है, यानी कि ये क्या एक विजुअल एड है। द यूज़ ऑफ सेंसरी एड इन द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, मैंने फिजिकल साइंस सब्जेक्ट लिया, आप अपना डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज रिसेंट ऑरिजिन, रिसेंट ऑरिजिन में आई है। तो सेंसरी एड्स मीन्स हमारी सुनने की ताकत और हमारी देखने की ताकत। ठीक है, इट इज़ एसेंशियली अ सब्जेक्ट वेयर डूइंग इज मोर प्रोमिनेंट दैन रीडिंग। तो कोई सा भी सब्जेक्ट होता है उसमें डूइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज कंपेरिजन टू रीडिंग। तो अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी, आपको बोलो तो स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस है वो करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एज कंपेरिजन टू आप मैथ्स के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। द थियोटिकल ओरल अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स can be made more natural, entertaining and useful with the use of teaching aids। तो टीचिंग एड्स से हम क्या कर सकते हैं, ये थियोटिकल ओरली जो कॉन्सेप्ट रहता है हम इन्हें इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक मॉडल है तो हम ज्योग्राफी की पढ़ाई में ग्लोब दिखा के उसे बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट से मैथमेटिक्स की चीज़ों को बता सकते हैं। हम मेजरमेंट सिखा सकते हैं बच्चों को बाय ब्लॉक दिखा के, उन्हें अलग अलग तरह की शेप एंड साइज दिखा के। तो इसी चीज़ को टीचिंग एड्स में बोला जाता है। ठीक है, it is a factual truth that audio-visual ad is sharpen the senses of sight and hearing and open up the avenues of learning। तो लर्निंग इससे हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। ओके, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने भी ये कहा था और उन्होंने फिर मॉडिफाइड अपने 1992 में ये कहा था कि ग्रेट स्ट्रेस दिया उन्होंने इस बात को कि यूज ऑफ द टीचिंग एड्स में ज़्यादा, स्पेशली इम्प्रोवाइज्ड एड्स टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक। These teaching aids are useful to understand the formula, theory, concept, relation, theorem in easy ways. With the help of these teaching aids, the teacher improve his or her teaching method. The teacher improve his or her teaching methods. Okay. Audio visual aids are devices that help the teacher to accomplish things quickly and effectively। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो डिवाइसेस वो हैं जो हेल्प करता है टीचिंग को टू अकम्प्लिश थिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली, उसे क्या करें इफेक्टिवली कंप्लीट करने में मदद करता है। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की हमें क्या नीड और ज़रूरत पड़ी। द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स अनेबल्स द टीचर्स टू फॉलो द मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग एज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, लर्निंग बाय डूइंग। सिंपल, कोई भी चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो डूइंग से ही होगा। It create interest in the student. It makes the teaching learning process simple and interesting. Audio visual aids promote self learning, constructiveness in the student। सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिवनेस को। ऑडियो विजुअल एड्स सेटिस्फाई द इनेट टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन। ऑडियो विजुअल एड्स आर द बेस्ट मोटिवेटर। द स्टूडेंट वर्क विद मोर इंटरेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मोटिवेटर रहता है, तो स्टूडेंट जो है वो वर्क करता है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और जील के साथ। ठीक है, it develops scientific attitude also in the student। प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ, हमें टीचिंग एड जो भी हम चुन रहे हैं, ऑडियो चुन रहे हैं तो ऑडियो, वीडियो चुन रहे हैं तो वीडियो, एंड बोथ ऑडियो विजुअल चुन रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है। और उसके जो प्रिंसिपल्स है वो पहला है प्यूपिल सेंटरनेस। ठीक है, तो बिफोर द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड,
इट शुड कीप इन माइंड दैट व्हाट इज़ द एज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड क्या है. बाय दिस टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट मैटर. बहुत ही ज़्यादा ईजिली उसे समझ आएगा सब्जेक्ट और मैटर भी. ठीक है. Principle of interest and motivation. Interest and motivation is the center point of any teaching learning process. The main aim of hardware and software teaching adds to create that environment which create interest, curiosity, ability in the student. Principle of realization of objective in that sense by which we develop the cognitive understanding skill and practical in the student. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, इन दैट सेंस बाय विच वी डेवलप द कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं हम बच्चे में, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, स्किल्स कर सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स में. फिर है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ऑडियो विजुअल आर्ट्स इज नॉट एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक वे, क्योंकि ये आपको कॉस्टली हो सकता है. द साइज ऑफ द शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूम के साइज़ के साथ मैच होना चाहिए. दे शुड बी इजीली पोर्टेबल भी होना चाहिए. लैपटॉप मान सकते हो आप. ठीक है. प्रोजेक्शन मान सकते हो आप, प्रोजेक्टर जो रहता है. ठीक है. लैंग्वेज शुड बी ईजी होनी चाहिए जो हम सिखाना चाह रहे हैं, और इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स. बच्चे की नीड्स क्या है ये उस बेसिस पे होना चाहिए. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. इसका मेन चीज़ क्या है कि हम ऑडियो विजुअल अगर हम, क्योंकि हमारे पास बुक है तो हमें क्या जरूरत है, एक्चुअल में ऑडियो विजुअल टीचर खुद रहता है, वो विजुअली स्टूडेंट को दिखाई देता है और ऑडियो वो उसे हेयर कर सकता है. हम और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि टू इम्प्रूव द पावर ऑफ रिटेंशन स्टूडेंट की, टू मेक द स्टूडेंट मोर एक्टिव, टू डेवलप द इंटरेस्ट टूवर्ड्स लर्निंग, टू मेक द टीचिंग मटेरियल क्लियर, ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल, to keep the attention of the child centered towards the lesson. Audio visual aids should be according to interest, need and mental level. Interest, need and mental level of the student. They should motivate the learner. और क्या साथ ही साथ मोटिवेट करने के लिए किसको, लर्नर को, यानी कि स्टूडेंट्स को. हम इसमें कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं लिटिल बिट. टीचिंग एड्स शुड बी यूज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिवाइस. अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग हमें एड्स यूज़ करने पड़ेंगे उन्हें समझाने के लिए. ठीक है. द पर्पज़ ऑफ यूजिंग द एड शुड बी क्लियर होना चाहिए कि हम यूज़ कर क्यों रहे हैं. टाइम पास या बच्चे को कोई दिखावा नहीं करना. हमें कंप्यूटर सिखा रहे हैं तो थियोटिकल में वो समझ नहीं पाएगा एज़ कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल में. तो हमें कंप्यूटर जो है एज अ टीचिंग एड है ये भी. द टीचर शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द एड बिफोर इट यूज इन द क्लास. टीचर को फुली प्रैक्टिस होनी चाहिए इस एड्स की. ऐसे ना हो कि टीचर खुद ही नहीं आता वहाँ कन्फ्यूज हो रखा है. द एसेंशियल एड शुड बी कैप्ट एट प्रॉपर प्लेस. और साथ ही प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए, बच्चों की रीड से दूर. अब इसमें लिटिल बिट जो होता है क्लासिफिकेशन क्या क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ. विजुअल एड्स में आपकी पिक्चर्स हो सकती है, मैप्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड्स हो सकते हैं जिसमें हम थॉट ऑफ द डे लगाते हैं. ऑडियो में आप रेडियो यूज़ कर सकते हो. रेडियो में आपका DD1 जो ऑल इंडिया रेडियो है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल टॉपिक्स देता था और देता है. ठीक है. ग्रामोफोन हो सकते हैं, टेप रिकॉर्डर आपको एजुकेशनल ऑडियो बुक सुना सकते हैं बच्चों को आज के टाइम पे. ऑडियो विजुअल एड्स में टेलीविज़न DD1 बहुत ज़्यादा एजुकेशनल चैनल है. ठीक है. जो जो उसके मतलब प्रोग्राम्स जो एजुकेशनल है. कोई फिल्म दिखा सकते हो आप जो एजुकेशनल, और ड्रामा आप खुद से कर सकते हैं या कोई दिखा सकते हैं. दीज एड्स इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सेंसेस ऑफ हेयरिंग, क्योंकि ये सेंसेस ऑफ हेयरिंग को क्या करता है, रिंग करता है. द स्टूडेंट टॉक मोर इंटरेस्ट इन व्हाट सी एंड शो मोर क्यूरियोसिटी. दीज एड्स आर कॉल्ड ऑडियोलॉजी. तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड इज मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड इन रियल सेंस. विदाउट द यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस इज डिसऑनेस्टी. तो अगर हम ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं करें तो ये पूरा का पूरा डिसऑनेस्टी है कि बच्चे को समझ नहीं आएगा. द ब्लैक बोर्ड रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर्स. इट इज़ चीपेस्ट एंड इनडिस्पेंसिबल टीचिंग है. ये सबसे ज़्यादा टीचर्स चीपेस्ट में आता है. एम्स इसका वही हो सकता है कि टू इम्प्रूव द रिटेंशन पावर ऑफ स्टूडेंट. प्रिंटिंग ऑफ फैक्ट, ये प्रिंट कर देता है फैक्ट्स को माइंड में विदाउट क्रैमिंग. क्रैमिंग मीन्स रटना. और हेल्पिंग वीक स्टूडेंट, और ये वीक स्टूडेंट्स की मदद करता है. साथ ही साथ ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप अपने टॉपिक में बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हो. आप ग्रामोफोन जोड़ सकते हो, आप टेलीविज़न जोड़ सकते हो. आप टेलीविज़न के बारे में बता सकते हो कि जो DD नेशनल है या DD के जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. या डिस्कवरी चैनल हो गया, उसमें जो ब्रेन बूस्टर टाइप के जो एपिसोड्स आते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं. हम सिलेक्ट करना टीचर का काम है कि वो सिलेक्ट करके बताए. ओके. तो आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.
लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने बीएड वाले दोस्तों के साथ। थैंक यू।